नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वसुधा वर्ल्ड और वसुधा वर्ल्ड पर आप कर रहे हैं 84 कोस की यात्रा ब्रज दर्शन। तो पिछले मेरे ब्लॉग्स में आपने कई ब्रज भूमि के दर्शन किए, कई मंदिरों के दर्शन किए जो ब्रज में आते हैं, जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं हुई हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी और गोपियाँ सब कुछ भूल जाती थीं, और वह दिव्य स्थान है बंसीवट। क्या आपने कभी वो जगह देखी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से आत्मा तक को मोहित कर देते थे? तो आज हम पहुँचे हैं उसी पवित्र स्थल बंसीवट। ये वही पावन स्थान है जहाँ श्री कृष्ण बैठकर अपनी मधुर बांसुरी बजाया करते थे, और कहते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन इतनी दिव्य होती थी कि राधा जी और सभी गोपियाँ अपने आप यहाँ खींची चली आती थी। यहाँ का माहौल इतना शांत और भक्तिमय है कि सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। पास में बहती हुई यमुना नदी इस जगह को और भी पवित्र बना देती है। यहाँ पर जो वट वृक्ष है उस पर आज भी भक्त कान लगाकर सुनते हैं, और उसमें से कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है उस वृक्ष से, और सारे भक्तगण वहाँ अपने कान लगाकर उस बांसुरी की धुन को सुनते हैं। तो ऐसी जगह है बंसीवट। बंसीवट वो पवित्र स्थान जहाँ कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन बजाई। बंसीवट के बाद हम पहुँचे मानसरोवर। जानते हैं दोस्तों, ये मानसरोवर कैसे बना? ऐसा माना जाता है कि जब राधा जी श्री कृष्ण से विरह में थीं तो उन्होंने इतने आंसू बहाए कि उनके आंसुओं से एक सरोवर बन गया, जिसे राधा मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। हुआ ऐसा कि शिव जी हमेशा गोपी वेश धारण करके कृष्ण के साथ रासलीला रचाने के लिए आया करते थे, और कृष्ण भगवान ने गोपी बने शिव जी के साथ रासलीला रचा ली। और जब राधा जी ने देखा ये तो किसी और के साथ रासलीला रचा रहे हैं, तो वो दुखी हो गई और रूठ गई कृष्ण से, और फिर इतना रोई कि एक सरोवर बन गया। यह स्थान प्रेम, भक्ति और विरह की भावना का प्रतीक माना जाता है। वहीं पर शिव जी का भी मंदिर है। मंदिर और सरोवर की खासियत, यहाँ एक सुंदर शांत सरोवर है जिसके चारों ओर घाट बने हुए हैं। सरोवर के पास राधा कृष्ण मंदिर स्थित है जहाँ भक्त दर्शन और पूजा करते हैं। वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। ध्यान के लिए आदर्श जगह है। सरोवर के किनारे बैठकर भजन कीर्तन करने में बहुत ही आनंद आता है। घाट पर दीपदान और ध्यान किया जाता है। मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो मानसरोवर के बाद हम पहुँचे बरसाना, जहाँ राधा जी का विशाल मंदिर है। और राधा जी के मंदिर जाने से पहले हम गए कीर्ति मंदिर राधा जी की माता जी के लिए बनाया गया है। कीर्ति राधा जी की माँ थी और उनके नाम से, और उनका ही ये मंदिर है कीर्ति मंदिर, जो कि बरसाने में स्थित है। ये एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ की कलाकृति देखते ही बनती है। तो कीर्ति मंदिर ब्रज के पवित्र स्थान बरसाना में स्थित है, और यह राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ कीर्ति मैया राधा रानी को शिशु रूप में, जैसे कि कान्हा जी है ना लड्डू गोपाल के रूप में, वैसे ही राधा जी को शिशु रूप में गोद में लेकर बैठी हुई हैं, और जो बहुत ही मनमोहक दर्शन देता है।
माता कीर्ति जी अपनी गोद में राधा रानी को लिए हुए हैं। यह दृश्य बेहद भावुक और दिव्य लगता है। यह मंदिर नया और सुंदर संगमरमर से बना है जो दूर से ही आकर्षित करता है। मंदिर के अंदर की शांति और भक्ति का वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। मान्यता है कि यहाँ आकर माता कीर्ति से आशीर्वाद लेने पर परिवार में सुख शांति और मातृ कृपा मिलती है। ब्रज यात्रा में यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर बरसाना दर्शन के दौरान। तो सामने आप जो ये पवित्र स्थान देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर को बनाया गया है, नक्काशियाँ की गई हैं और बहुत ही विशाल ये मंदिर बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं सामने, जहाँ आकर एक बहुत ही अलग अनुभव होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। यह वही स्थान है जहाँ राधा रानी की माता कीर्ति मैया का दिव्य निवास माना जाता है। दोस्तों, ये जो सुंदर संगमरमर का मंदिर आप देख रहे हैं, यही है कीर्ति मंदिर। दूर से ही इसकी भव्यता मन को आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी खुश रहें।